गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके अभी तक आपने पार्ट 2 तक पढ़ा है। अब आपको पार्ट 4 पढ़ाने जा रहे हैं। आपके 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, तो उस वजह से कुछ चैप्टर मैंने छांट दिए हैं। अब पार्ट 2 के बाद हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। अक्षय ऊर्जा, भविष्य की ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा, भविष्य की ऊर्जा पार्ट 4 का नाम है। अब इस पार्ट में क्या बताया गया है देखिए। लगातार काम करने के बाद हमें थकावट क्यों महसूस होती है? अक्षय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जो कभी खत्म ना हो, है ना। तो लगातार काम करने के बाद हमें थकावट, दिन भर अगर हम काम करते हैं तो शाम तक हम थक जाते हैं। विद्यालय में भोजनावकाश क्यों होता है? बीच में आप सुबह आप नाश्ता करके विद्यालय आते हैं, उसके बाद फिर एक लंच होता है, वो क्यों होता है? घर में पंखा, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, टीवी आदि किससे चलते हैं? जो कभी ना समाप्त हो उसे क्या कहते हैं? ये सारे क्वेश्चन के आंसर, सारे प्रश्नों के उत्तर अब इस पार्ट में हमें मिलेंगे। थकावट, क्योंकि हमारा शरीर एनर्जी, ताकत मांगता है, तो उसे हम भोजन के द्वारा दूर करते हैं। विद्यालय में भी हम जब पढ़ते हैं उसके बाद हमारी एनर्जी जो ख़त्म होती है उसको भी हम भोजन से ही प्राप्त करते हैं। घर में बिजली, पंखा, बल्ब ये सब बिजली से चलते हैं, बिजली ही इनको चलाती है। जो कभी समाप्त ना हो उसे क्या कहते हैं? यही सब इसमें बताया गया है। ऊर्जा हमारे तन और मन दोनों की ज़रूरत है। ये बात तो आपको समझ में आती है कि ऊर्जा हमारे शरीर को भी चलाती है और मन को भी। शरीर तो हमारा ऊर्जा से चलता है, लेकिन मन भी ऊर्जा से ही चलता है। अगर मन ना हो तो हम कोई भी काम कर ही नहीं सकते। हमारे तन में कितनी भी ऊर्जा हो, अगर मन नहीं करता तो हम कोई काम नहीं करते। हमारी दैनिक गतिविधियाँ भी विद्युत के रूप में ऊर्जा द्वारा ही संचालित होती हैं। हमारी दैनिक गतिविधियाँ यानी सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, तैयार होना, विद्यालय जाना, ये सब भी जैसे बिजली बिना रुके काम करती है, वैसे ही हम भी इसे काम करते हैं। इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना? इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर ऊर्जा नहीं है तो हम बेकार हैं। एक सुबह से एक जगह अगर पड़े हैं तो रात तक वहीं पड़े रहेंगे, हम हिले डुलेंगे ही नहीं। लेकिन ऊर्जा के लगातार बढ़ते प्रयोग से इसके परंपरागत स्रोतों के समाप्त होने की आशंका बढ़ गई है। हमारे ऊर्जा के लगातार प्रयोग करने से, जो बिजली की ऊर्जा है, प्रयोग करने से परंपरागत ऊर्जा के समाप्त होने, कई चीज़ों पे लिए हम बिजली पे डिपेंड हो गए हैं। बिजली के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। शारीरिक ऊर्जा हम कम करते चले जा रहे हैं। इसलिए उन विकल्पों की ओर ध्यान देना आवश्यक है जो अक्षय हों, जो कभी ख़त्म ही ना हो, यानी जिनका प्राकृतिक रूप से पुनर्चक्रण होता रहे। यह पार्ट ऐसे ही ऊर्जा स्रोतों की चर्चा करते हैं। ये पार्ट हमें ये बताता है ऐसी ऊर्जा जो कभी ख़त्म ही ना हो। बिजली है, कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाती है या चली जाती है, तब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आज बिजली नहीं है, आज हमारे घर में कैसे काम होगा। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पार्ट बनाया गया है। अब देखिए इसमें क्या बताया। ऊर्जा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मौजूद है। ऊर्जा क्या है? प्रकृति इस वातावरण में स्वतंत्र रूप से मिलती है, कोई बंद नहीं है, किसी डिब्बे में नहीं है। आप जब चाहे प्रकृति से ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संचालित है। यानी इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो आंतरिक ऊर्जा, हमारे अंदर की ऊर्जा द्वारा संचालित है। ऊर्जा आधुनिक जीवन शैली को अविभाज्य अंग है। ऊर्जा जो आधुनिक जीवन शैली, जो हमारी आज की जीवन शैली, आधुनिक एक पुरानी पारंपरिक जो पुरानी और ये आज की जीवन शैली का अविभाज्य अंग है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते, ऐसा अंग है। इसके बिना आधुनिक सभ्यता के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके बिना हम आधुनिक सभ्यता, जो हमारी संस्कृति आजकल हम लोग जैसे रहना चाहते हैं, उसके अस्तित्व की कल्पना, उसकी सोच भी हम नहीं कर सकते कि ऐसा हो। ऊर्जा और पर्यावरण के संबंध को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। जो ऊर्जा है और पर्यावरण, इन दोनों को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। वास्तव में भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के प्रयास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। जिससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि ओजोन परत का क्षरण और धरती का बढ़ता ताप। इसलिए ऊर्जा के अन्य विकल्पों के विकास और शोध की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस पैराग्राफ में आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कितनी ज़्यादा ऊर्जा पर डिपेंड है, और वो भी आधुनिक ऊर्जा पर, पारंपरिक ऊर्जा पे नहीं। अब एक साधारण सा उदाहरण है कि अगर घर में लाइट ना आए तो हमारे बहुत से काम रुक जाते हैं।
जबकि ऐसा नहीं है, प्राचीन काल में भी तो लोगों के पास बिजली नहीं थी तो काम तो चलता ही था, किसी का काम नहीं रुका। लेकिन आज बिजली आ जाने से हम लोग बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड हो गए। घर में मशीन, पहले चक्की होती थी, लोग चक्की चला के आटा भरते थे, कुछ दाल बनाते थे। अब मिक्सी आ गई है, चक्की, बिजली की चक्कियाँ आ गई हैं, मोटर आ गई हैं, बटन दबाते ही पानी आता है। पहले लोग घड़े, नल से, कुएं से लेकर आते थे पानी, हैंडपम्प चलाते थे। अब ये सब चीज़ें, तो हम लोग क्या हो गए हैं, इस तरह हम बिजली की मशीनों के उपकरणों पे डिपेंड हो गए हैं, उस पर निर्भर हो गए हैं। इस कारण हमारे वातावरण पे भी नुकसान हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है। इसका परिणाम है क्या है, ओजोन परत, जो हमारे आसमान और हम पृथ्वी के बीच में एक ओजोन परत है, वो भी फटती जा रही है। हमारी वातावरण को दूषित होने का कारण सबसे बड़ा ये है। और धरती का बढ़ता था, आपने देखा होगा पहले भी लोग रहते थे, पर पहले गर्मी नहीं थी इतनी, अब क्या है, गर्मी ज़्यादा होती है। ये सब कारण है हम लोग आधुनिक उपकरणों की जो प्रयोग कर रहे हैं उसका। आज के लिए इतना ही है, आप लोग इसको पढ़िए, अगले वीडियो में मैं और आगे बढ़ाऊँगी। धन्यवाद।